Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following reaction H2O2 acts as a reducing agent? Option A, H2O2, 2H plus 2 electron, 2H2O. Option B, H2O2 से क्या बन रहा है? O2 and 2H plus. Option C, H2O2 से क्या बन रहा है? 2OH minus. Option D, H2O2, 2OH minus give oxygen and water. पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये हमारा फंडामेंटल एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें से दो रिएक्शन ऐसा है जहां पर H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है। ठीक है। हमारा की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? की कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उस एटम को किसी भी कंपाउंड में बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मान लो एक एटम है, ए से बी बन रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है? यहाँ पे प्लस होता है। तो ये जो एटम लूज कर रहा है इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और उस एटम और एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और भी कुछ नाम से जाने जाते हैं, थोड़ा सा नॉलेज गैदर कर लीजिए। रिड्यूसर और रिडक्टेंट। ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसर एंड रिडक्टेंट। इसे बोलते हैं। कहाँ पे होता है ये? जब ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में किस जगह आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए में आते हैं। H2O2, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या बन रहा है? 2H2O। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सभी का, ये हमें मालूम है। ये +1 है, ये -1 है। पर में इसी तरह होता है। हाइड्रोजन +1 है। ये क्या है? +1। +1 इंटू 2 +2, तो ये क्या होगा? -2। ये तो हमें फाइंड करना आता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या फंडामेंटल हो रहा है। हाइड्रोजन चेंज हो रहा है? नहीं, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले -1 था, अब -2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि रिडक्शन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जिस जगह भी ऑप्शन ए है वो नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा 1 और 3 नहीं होगा। अच्छे से समझिए, एमसीक्यू का पैटर्न है। अब हमारा 2 और 4 में है। तो हमने ए चेक किया। अब देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें बी भी चेक करना होगा, सी भी और डी भी, तभी हमें ये दो ऑप्शन समझ में आएगा। देख रहे कितना अच्छे से सजा के ऑप्शन भी दिए हुए हैं। नंबर बी चेक करते हैं। ठीक है। नंबर बी में क्या है? H2O2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? O2 प्लस 2H प्लस। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये +1 है, ये -1 है। ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मगर आप ये चीजों को तो समझ रहे हैं, मगर अगर आप सबसे सिंपल वे में देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लूज कर रहा है? इस दो जगह पे। आप डायरेक्ट आंसर बी एंड डी दे सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा? नंबर 2। आप इस तरह चेक करके देख सकते हैं। सी विल नॉट गिव, डी विल अगेन लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? बी एंड डी। ठीक है। द फाइनल आंसर इज नंबर 2, बी एंड डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।